Hello, hi everyone. I hope you all are well at your home and may divine bless us all. My dear friends, my dear masters, welcome you all into V group of healing and thank you so much मेरी वीडियो को सुनने के लिए देखने के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलती है स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भरपूर जानकारी। तो माय डियर फ्रेंड्स, एज़ यूजुअल हम ध्यान सूत्र बुक की समरी को क्या कर रहे हैं, जान रहे हैं। तो मास्टर्स, जो आज हमारा अध्याय है, तीसरा अध्याय शुरू होता है चित्त शक्तियों का रूपांतरण। ये जो चित्त शक्तियों का रूपांतरण है, इसमें ओशो जी इन प्रवचनों को स्टार्ट करने से पहले वो क्या करते हैं कि जो साधक होते हैं उनके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला प्रश्न उनसे पूछा गया था, उसके उत्तर में उन्होंने क्या कहा, ये वो प्रश्न है जो संभवतः हमारे भी मन में उठते होंगे और हम भी इनका आंसर जानना चाहते होंगे। तो ओशो जी ने बड़े सुंदर शब्दों में उनके उत्तर दिए हैं। तो उसमें से आज एक पहला प्रश्न मैं यहाँ पे ले रही हूँ। एक साधक ने पूछा कि प्रकाश की किरण मिले तो उसे सतत बनाए रखने के लिए क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि साधक जो थे, उनका प्रश्न ये था कि अगर ध्यान में हमें कोई भी जरा सी भी अनुभूति हो या जरा सा भी कुछ अच्छा लगे तो हमें क्या प्रयास करने चाहिए। तो यहाँ पे ओशो जी ने उनके उत्तर में कहा है कि कभी भी हमें ध्यान में यदि कोई भी अनुभूति या अनुभव होता है, चाहे वो आनंद का हो, चाहे वो प्रेम का हो, चाहे वो शांति का हो, किसी भी प्रकार का अनुभव हो, हमें सदैव ही उस अनुभव को दिन भर में, क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं तब तो वो अनुभव हो ही रहा है, उसके अलावा दिन भर में भी उस अनुभव को हमें स्मरण करते रहना चाहिए, याद करते रहना चाहिए। यहाँ पे ओशो जी कहते हैं कि दिन भर में जब भी हम खाली समय में बैठें या जब भी हमें समय मिले, हम अपने ध्यान को सब कामों से हटाकर अपने श्वासों पर ले आएं। यानी कि जहाँ पे हमारा जो श्वास है, आ रही है, श्वास जा रही है, हम इस पे ध्यान दे दें, चाहे खुली आंखों से ही, चाहे 1 सेकंड से ही। तो दिन में कई बार अपने आप को याद दिलाएं कि आप एक साधक हैं और आपको श्वासों पे ध्यान लगाना है। तो ओशो जी कहते हैं कि 15 से 20 दिन तक जब आप ऐसा करेंगे तो 15 से 20 दिन के बाद आपको स्वयं को याद नहीं दिलवाना पड़ेगा कि आपका ध्यान श्वासों पे जाए। स्वतः ही आपका ध्यान, जब भी आप फ्री होंगे या जब भी आप कोई काम नहीं कर रहे होंगे, स्वतः ही आपका ध्यान स्वयं ही श्वासों की ओर चला जाएगा और इससे आपकी साधना जो है वो और प्रगाढ़ होती जाएगी और दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ती चली जाएगी। इसके साथ ही संकल्प लेने को भी कहा गया है कि यदि हम सुबह और शाम अपने संकल्प को भी दोहराते हैं। संकल्प कैसे लेना है ये मैंने पहले ही वीडियो में बताया हुआ है, मैं फिर से बता देती हूँ कि एक लंबी गहरी श्वास भीतर खींचनी है और उसे पूरा बाहर छोड़ देना है। एक मतलब जिसको कहते हैं कि एक प्रश्वास तक उसको बाहर छोड़ देना है। और जब आप श्वास भीतर ले रहे हैं गहरी और जब बाहर छोड़ रहे हैं, तब तक अपने मन में दोहराना है कि मैं ध्यान की गहराई में उतर रहा हूँ। इस तरह से 5 बार ये क्रिया करनी है। इसको हम संकल्प लेना कहते हैं। संकल्प सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले लेना है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि यदि हम दिन में 2 बार संकल्प लें और साथ ही पूरे दिन भर में अपने श्वास पे बार बार अपने आप को स्मरण दिलवाएं कि हमारा ध्यान हमारी श्वास पे होना चाहिए, तो क्या होगा कि कुछ ही दिनों में हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिलेंगे। हमारा ध्यान जो है वो गहनतम होता चला जाएगा। यहाँ पे एक और वो बहुत सुंदर सी बात कहते हैं, ओशो जी कहते हैं कि मनुष्य का स्वभाव है कि वो क्या करता है कि अपने जीवन की जो भी जिसने भी कभी आपके साथ कोई दुर्घटना हुई हो, कभी आपका किसी ने अपमान किया हो, किसी ने क्रोध दिलवाया हो आपसे, आपने किसी से ईर्ष्या की हो, तो वो सब चीज़ें मनुष्य बहुत जल्दी स्मरण रखता है। और जीवन के जो बहुत सुंदर पल होते हैं, वो क्षण जब आपको प्रेरणा प्राप्त हुई हो या जिस क्षण में आपको प्रेम का अनुभव हुआ हो या जिसमें आपको अच्छा लगा हो, किसी ने भी आपके साथ अच्छा किया हो, वो क्षण हम याद नहीं करते। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि हमें अपने जीवन के जो सुखद क्षण हैं, हमें उनको याद करना आवश्यक है। हम अपने दुखद क्षणों को तो बहुत अधिक याद करते हैं, लेकिन सुखद को याद नहीं करते। और यहाँ पे वो कहते हैं कि कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में कभी भी कोई सुखद क्षण ना आया हो। ये बात और है कि हम सुखद क्षणों को याद नहीं रखते और हम कहते रहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत दुख है, लेकिन हमारे जीवन में दुख इसलिए या हम अनुभव करते हैं क्योंकि हम अपने जीवन के दुखद क्षणों को ही केवल याद करते हैं। और दुखद क्षणों को याद करने से क्या होता है, यहाँ पे बड़ी सुंदर सी उन्होंने बात कही है कि जैसा हम क्या करते हैं, सोचते हैं, जिस चीज़ पे हम फोकस करते हैं वही चीज़ हमारे साथ होती चली जाती है। यदि हम अपने जीवन के दुखद क्षणों को याद करेंगे तो हमारा जीवन और दुखदायी
होता चला जाएगा। अगर हम अपने जीवन में जिन दुखद क्षणों किसी ने हमारा अपमान किया है, तो फिर हम देखेंगे कि भविष्य में हमारे अपमान की घटनाएँ बढ़ती चली जाएँगी। तो वो कहते हैं कि अपने जीवन के दुखद क्षणों को याद ना करके सुखद क्षणों को याद कीजिए, तो आपका भविष्य भी क्या होता जाएगा, सुखमय होता जाएगा। यहाँ पे वो कहते हैं कि हम जो भी आज विचार करते हैं वो हमारे भविष्य का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इनडायरेक्टली ओशो जी बात कर रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। आप जैसे विचार रखते हैं, यदि आप दुखद चीज़ों को याद करेंगे, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, तो संभवतः आपके भविष्य में भी आपको दुख ही प्राप्त होगा। और यदि आप सुखद क्षणों को याद करेंगे तो भविष्य में भी आपको सुख प्राप्त होगा। तो वो हमेशा कहते हैं कि अपने जीवन के जो संताप हैं, दुख हैं, वही हमारे जीवन के नर्क हैं। तो नर्क और स्वर्ग कोई जगह नहीं है, ये हमारे मानसिक स्थितियाँ हैं। यहाँ पे वो कहते हैं कि कोई ऐसा मनुष्य भी है जो दिन भर में स्वर्ग में ही रहता है, यानी कि वो अपने जीवन में सिर्फ सुखद क्षणों को याद करते हैं, तो हम कह सकते हैं वो व्यक्ति स्वर्ग में है। और कोई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो हर क्षण नर्क में रहते हैं, यानी वो अपने जीवन में केवल दुखों को ही याद करते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, वैसा हुआ था, तो वो उनको हम कहेंगे कि वो नरक में है। और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं वो स्वर्ग और नरक के बीच में झूलते रहते हैं, कभी खुश कभी दुखी। तो वो कहते हैं कि स्वर्ग और नरक जो है वो मन की स्थितियां हैं, ना कि कोई जगह है, कोई अलग से जगह नहीं है। एक बार यहाँ पे इस बात को प्रमाणित करने के लिए एक बहुत सुंदर सी यहाँ पे वो कहानी बताते हैं कि बुद्ध के एक शिष्य थे जिनका नाम था पूर्ण। जब पूर्ण की शिक्षा पूर्ण हुई तो उन्होंने कहा, महात्मा बुद्ध से कहा कि अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी दी हुई शिक्षाओं को इस संसार को बताना चाहता हूँ। और मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। बिहार का एक छोटा सा हिस्सा था, उस हिस्से का नाम था सूखा। तो पूर्ण शिष्य जो थे उन्होंने कहा कि मैं सूखे की तरफ जाऊँगा। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि जिस तरफ तुम जा रहे हो उस तरफ आज तक कभी कोई नहीं गया, क्योंकि वहाँ पे लोग जो हैं वो बहुत ही असभ्य हैं और वो बहुत ही क्रूअल लोग माने गए हैं वहाँ के। सूखा जो जगह थी वहाँ के लोग। तो बुद्ध ने कहा कि अगर तुम वहाँ पे गए तो वहाँ पे लोग जो है तुम्हारा अपमान करेंगे, तुम्हें वो गालियाँ देंगे, तुम्हें परेशान करेंगे, तो तुम कैसे उनको मैनेज करोगे। तो पूर्ण ने कहा कि हे महात्मा बुद्ध, मैं उनका धन्यवाद दूंगा कि वो केवल गालियाँ देते हैं, वो केवल अपमान करते हैं, वो मारते नहीं हैं। तो बुद्ध ने कहा हो सकता है वो तुम्हें मार भी दें। तो पूर्ण ने कहा कि मैं फिर भी उनका धन्यवाद करूंगा कि वो केवल मुझे मारते ही हैं, वो पूर्णतः मार ही नहीं देते। तो बुद्ध ने कहा हो सकता है वो तुम्हें पूर्णतः जान से ही मार दें। तो पूर्ण ने कहा कि यदि वो मुझे जान से मार देंगे तो भी मैं उनका धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे इस दुख भरे जीवन से, इस जीवन से मुक्ति दे दी। इस जीवन में भविष्य में मुझसे कोई गलत काम हो भी सकता था, लेकिन वो काम होने से बच गया और इन मनुष्यों ने मुझे जीवन मुक्ति दे दी। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि जो तुम्हारी मन की स्थिति हो गई है इस समय साधना के कारण, इस वजह से पूरे संसार में तुम्हें कोई दुख नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हारे मन की स्थिति इतनी ज़्यादा स्थिर हो चुकी है कि तुम्हें कोई भी परेशान नहीं कर सकता। तो तुम कहीं भी जाओ, सूखा में जाओ, चाहे कहीं पे भी जाओ, तुम संसार को सदैव ज्ञान ही दे सकते हो। तो इस तरह से नर्क और स्वर्ग जो है वो हमारे मन की स्थितियां हैं। अगला मनुष्य हमें क्या कह रहा है, यदि हम उसको मान के चलेंगे तो हम नर्क में पहुंच जाएंगे। मनुष्य अगला क्या कह रहा है, कोई भी मनुष्य, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो आपके बारे में कोई भी अपमानजनक शब्द कह सकते हैं, लेकिन उन शब्दों को सुनने के बाद आपके मन की स्थिति क्या आपके नियंत्रण में है या नहीं है, ये आप पर निर्भर करता है। यहाँ पे एक और उन्होंने कहानी कही है कि कहते हैं कि महावीर जिस स्थान पे चलते थे वहाँ पे कांटे जो थे वो उल्टे हो जाते थे, यानी कि जहाँ पे वो पैर रखते थे और यदि कोई कांटा सीधा है तो वो कांटा उल्टा हो जाता था। और यहाँ पे वो कहते हैं कि हमारे जो कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं होता कि कोई चले चले और कांटे उल्टे हो जाएं। जोशो जी कहते हैं ऐसा होता नहीं है। उन्होंने कहा कि मोहम्मद साहब जहाँ पे चलते थे, वहाँ पे रेगिस्तान में जब वो चलते थे तो उनके ऊपर बदली की एक छाया रहती थी ताकि उनको धूप न लगे। तो यहाँ पे ओशो जी कहते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन उनका कहने का भाव ये था कि जिस मनुष्य के हृदय में एक भी कांटा, एक भी दुख शेष नहीं रह गया, उनके जीवन में चाहे कितने दुख भी आ जाएं तो उनको वो सुख ही लगेंगे। वो कहते हैं कि जिस मनुष्य के जीवन में कोई भी संताप नहीं रह गया, कोई क्रोध नहीं रह गया, वो भरी धूप में भी चलेगा तो उसे वो धूप
महसूस नहीं होगी, राइट। तो उनका कहने का अर्थ था कि महावीर और जो मोहम्मद थे उन्होंने अपने जीवन में उन सब संतापों को नष्ट कर दिया था, जिस वजह से ये कहा गया है कि उनके जीवन में कोई कांटा नहीं था या उनके जीवन में कभी भी धूप की गर्मी नहीं रही उनको, राइट। उन्होंने कहा, ओशो जी कहते हैं कि 24 आवर्स में 24 घंटों में हमें उन क्षणों को सबसे अधिक याद करना चाहिए जब हम ईश्वर के सबसे अधिक समीप रहते हैं। जब हम क्या करते हैं, जहाँ से हमें प्रेरणा प्राप्त होती है, जहाँ से हम क्या करते हैं, खुश होते हैं, जहाँ से हमारी स्थितियाँ श्रेष्ठ होती हैं, उन क्षणों को याद करना चाहिए, उन क्षणों को संभाल संभाल कर रखना चाहिए। आप दिन प्रतिदिन यदि आप ग्रैटिट्यूड को अगर आप प्रैक्टिस करें तो कुछ दिन में आप देखेंगे, आप पाएंगे कि आपकी वाइब्रेशन में, फ्रिक्वेंसी में एक सडन चेंज आया है। और वो चेंज क्यों आया है? क्योंकि आपने अपने जीवन के सकारात्मक पक्ष को देखना शुरू किया। जैसे ही आपने सकारात्मक पक्ष को देखना शुरू किया, आपके जीवन में सकारात्मकता भरती चली जाएगी और आपका भविष्य भी कैसा हो जाएगा, सकारात्मक हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ओशो जी कहते हैं, एक और स्टोरी सुनाते हैं कि एक भिखमंगा था जो अस्पताल गया और डॉक्टर ने कहा कि इसकी मृत्यु होने वाली है। तो वहाँ पे एक और पादरी था वहाँ पे। तो उस पादरी जो था वो उस भिखमंगे के पास गया और उनसे भगवान से प्रार्थना करने के लिए कहा। तो पादरी ने कहा कि तुम अपने दोनों हाथ जोड़ो, अब दोनों हाथ जो है वो खड़े करो, ईश्वर को याद करो, अब तुम्हारा अंतिम समय है। तो भिखमंगा कहता कि मैं एक हाथ तो खड़ा कर सकता हूँ लेकिन दूसरा हाथ खड़ा नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अपने हाथ में कुछ पकड़ के रखा था और उसने दूसरा हाथ खड़ा नहीं किया और वैसे ही उसकी मृत्यु हो गई। तो जब उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी मुट्ठी को खोल के देखा गया तो देखा कि उसमें कुछ चंद सिक्के थे, 1-2 रुपए रहे होंगे जो उसने मुट्ठी में भींच के रखे थे। तो यहाँ पे ओशो जी कहते हैं कि उस भिखमंगे को पता भी था कि मेरी मृत्यु होने वाली है, किंतु फिर भी उसने उन सिक्कों को नहीं छोड़ा। उनका मोह इतना था कि वो उन चंद सिक्कों को छोड़ नहीं पाया। तो वो कहते हैं कि हमारा जीवन भी कुछ इसी तरह से है। हम अपने जीवन में जो हमारे जीवन के दुखद क्षण हैं, जो हमारे जीवन के गंदे सिक्के हैं, हम उन्हें हमेशा पकड़ के रखते हैं। हम उन्हें कभी छोड़ना ही नहीं चाहते। दुख हमें नहीं छोड़ते, जबकि सच्चाई है कि हम ही दुखों को नहीं छोड़ना चाहते। हम बार बार स्वयं को स्मरण करवाते हैं कि हमारा कब क्या हुआ था, कब हमें कौन सा दुख मिला था। तो यहाँ पे वो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि अपने जीवन के सुखद और सकारात्मक पक्षों को याद कीजिए और दुखद और नकारात्मक पक्षों को बिल्कुल याद ना कीजिए। और यदि किसी क्षण याद आए भी, आपका मन उन क्षणों को याद करने के लिए आतुर भी हो, तो अपने मन को कहिए कि बस ये क्षण मैं याद नहीं करूँगा, और उसी क्षण किसी सकारात्मक चीज़ को याद कीजिए। कुछ ही दिनों में आपकी जो जीवन शैली है, जो आपका सोचने का ढंग है, उसमें बहुत अधिक परिवर्तन आएगा। सो आई होप मास्टर आपको भी अपने क्वेश्चंस के आंसर मिले होंगे इसके द्वारा। कल हम इसी अध्याय का नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था उस पर चर्चा करेंगे और उनसे हमें क्या शिक्षा मिलती है हम वो भी देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग। थैंक यू ऑल। थैंक यू।